हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं क्लास 10th फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 11th वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या होती है पावर। और आपने देखा होगा जो हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है या इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो यूनिट में आता है। तो इस यूनिट का क्या मतलब है, और अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे लिखा हुआ है 100W माइनस 220V, इसका क्या मतलब होता है, इन सारी बातों को आज हम समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर। और इस पावर को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस पावर को हम P से डिनोट करते हैं। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो यहां पर भी सेम डेफिनेशन हो जाएगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, कोई काम कितनी जल्दी हो रहा है, बस यही पावर है। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में, तो यहां पर हो जाएगा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। इसे भी हम पावर के टर्म्स में बोल सकते हैं। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बोले या रेट ऑफ डूइंग वर्क बोले। आपको मैंने लास्ट वन में बोला हुआ है कि जो वर्क होता है एक्चुअल में वही तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट जो हमने शुरू किया था लास्ट वीडियो में, तो आप एक बार देख के आएंगे, वो चीज समझ में आएगी ज्यादा। तो आपको मैंने बोला था कि जो वर्क होता है एक्चुअल में वही हीट में कन्वर्ट होता है, या जो वर्क होता है वही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है। तो एनर्जी और वर्क सेम बातें हैं। ठीक है, हम यहां पर दोनों को सेम रख सकते हैं। तो यहां पर पावर इक्वल टू हो जाएगा, पावर इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या हमसे बोल सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, बोलो समझ में आई बात। तो वर्क डन बोलो या एनर्जी कंज्यूम्ड बोलो, तो हम इसे P इक्वल टू लिख सकते हैं W अपॉन टी, या हम इसे लिख सकते हैं E अपॉन टी। E क्या है, एनर्जी कंज्यूम, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने फॉर्मूले भी देखे थे वर्क डन की। तो W इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था VIT, और एक और फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू आई स्क्वायर RT, और एक पढ़ा था हम लोगों ने W इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R और ये T। ठीक है, यही तो तीन फॉर्मूले पढ़े थे, याद होंगे। तो हम यहाँ वर्क डन को लेके चल रहे हैं, सेम बात है, आप चाहे वर्क डन के टर्म्स में समझो या एनर्जी के टर्म्स में समझो। तो अब हम देखते हैं कि पावर के क्या फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कितना कोई काम कितनी जल्दी हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में वो काम एक्चुअल में कंजम्पशन ऑफ एनर्जी के टर्म्स में होता है, और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, लिख सकते हैं इज कॉल्ड पावर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसको मैं भी इरेज कर रहा हूं। अब देखते हैं हम लोग पावर के फॉर्मूले। तो यहां से हम लिखेंगे P इक्वल टू W अपॉन टी। ठीक है, W अपॉन टी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम एक एक करके W के फॉर्मूले रखेंगे और यहां से देखेंगे कि P के क्या फॉर्मूले मिलते हैं। तो P इक्वल टू हम W के प्लेस पर अगर VIT पुट कर दें तो VIT डिवाइड बाई T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा P इक्वल टू VI। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। अगर हम P के प्लेस पर W अपॉन टी, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रख रहे हैं, अगर हम W के प्लेस पर ये सेकेंड वाला फॉर्मूला पुट कर दें आई स्क्वायर RT, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा T डिवाइड बाई T, तो यहाँ पे P इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर R। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्मूला आ गया। और अगर हम P के प्लेस पर थर्ड वाला फॉर्मूला पुट कर दें V स्क्वायर R अपॉन टी, तो V स्क्वायर R अपॉन V स्क्वायर R मल्टीप्लाई बाई टी एंड डिवाइड बाई टी ऑल्सो, तो T से T कट गया, तो P इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला आ गया। तो जनरली हमारे पास ये तीन फॉर्मूले होंगे जो कि हम पावर के न्यूमेरिकल्स करने में यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो एक चीज समझो, अब हम देखेंगे पावर की यूनिट क्या होती है। इसको मैं हटा देता हूं पहले। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, पहले यूनिट देख लेते हैं पावर की। तो आपको पता है, अगर हम यहां से देखें तो जो W होता है वो जूल में होता है,
और टाइम होता है सेकंड में, तो जूल पर सेकंड हो जाएगी एक यूनिट। और इस जूल पर सेकंड को हम एक और नाम बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं वॉट। ठीक है, वॉट। तो अगर मैंने कहीं पे लिखा हुआ है 20 वॉट, अगर मैंने किसी कोई अप्लायंस है मेरे पास, ठीक है, मैंने बोला है कि उसकी जो पावर है वो 20 वॉट, इसका मतलब क्या है? तो 20 वॉट का मतलब होगा कि वो 20 जूल एनर्जी, 20 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम कर रही है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो कि वो 20 जूल का वर्क कर रहा है पर सेकेंड, ठीक है, या 20 जूल की एनर्जी कंज्यूम हो रही है पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम पावर को समझ सकते हैं। तो पावर के टर्म्स में अभी चाहे आप उसको वर्क के टर्म्स में समझो या एनर्जी के टर्म्स में समझो, दोनों का मतलब सेम होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट, डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट। ठीक है, देखो 1 वॉट की क्या डेफिनेशन होगी। तो द पावर विल बी, ऐसे लिख लेते हैं, पावर विल बी 1 वॉट, 1 वॉट इफ, तो देखो इसको पावर को हम जो 1 वॉट डिफाइन कर रहे हैं वो एक्चुअली में P इक्वल टू वी आई से आई से इसे हम रिलेट कर रहे हैं। मतलब अगर हमें पावर को 1 वॉट रखना है तो P इक्वल टू 1 तभी हो सकता है जब आपका V भी 1 हो और I भी 1 हो। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका 1 वॉट। बोलो ठीक है, हम यहीं से डिफाइन करने जा रहे हैं। तो पावर विल बी 1 वॉट इफ 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट flows of 1 ampere current flows at a potential difference, at a potential difference of 1 वोल्ट। बोलो ठीक है, मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है तो जो पावर होगी उस अप्लायंस की वो कितनी होगी? 1 वॉट होगी। ठीक है, समझ गए बात? तो यहां से आप देख सकते हो P इक्वल टू वी इंटू आई, तो यहां से हमने V के प्लेस पे 1 रखा, I के प्लेस पे 1 रखा, तो P इक्वल टू कितना मिल गया? 1 वॉट मिल गया। तो ये तरीका होता है 1 वॉट को डिफाइन करने का। तो ये वॉट के और भी यूनिट्स होती हैं। देखो अदर यूनिट्स क्या होंगी इसकी, अदर यूनिट्स ऑफ पावर। ठीक है, अदर यूनिट्स क्या हो सकती हैं इसकी? देखो, तो एक तो वॉट हो गया हमारा, ठीक है, इसके अलावा हम यूज करेंगे, सबसे ज्यादा यूज करते हैं किलो वॉट यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा, आप कोई नया अप्लायंस लेके आते हो, हीटर लेके आते हो, फैन लेके आते हो, या कोई बड़ी डिवाइस लेकर आते हो तो किलो वॉट में होती है। ठीक है, तो ये बड़ी यूनिट्स हैं पावर की, किलो वॉट। तो किलो वॉट का मतलब होता है वो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 3 वॉट। ठीक है, या 1000 वॉट। ठीक है, ये 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 वॉट। तो 1000 वॉट बोलो या 1 किलो वॉट बोलो, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 1 किलो वॉट। इसके अलावा मेगावाट भी होता है, तो 1 मेगावाट, मेगावाट। ठीक है, 1 मेगावाट, मेगावाट। तो 1 मेगावाट इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 6 वॉट। ठीक है, और स्पेशली जब हम किसी मशीन की पावर को बताते हैं तो हम उसे हॉर्स पावर में बताते हैं। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 746 वॉट। स्पेशली ये आपको नंबर याद रखना है। ठीक है, और ये हम कहां पे यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं केवल मशीन्स की पावर, मशीन्स पावर। ठीक है, हम मशीन की पावर को बताने के लिए हॉर्स पावर का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? उसको हम हॉर्स पावर में बताते हैं। ठीक, सिंपल वॉट में नहीं। आपको पता है कि एक हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है? 746 वॉट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हमारा पावर पूरा खत्म हो गया। तो पावर का मतलब समझ में आ गया क्या है? पावर मतलब कोई आपका अप्लायंस होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा, कितना वर्क कर रहा है पर सेकंड, या कितने जूल की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड। ठीक है, बस इसी बात का मेजरमेंट है हमारा वॉट। ठीक है, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, अब यूनिट की बात छोड़ो, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या मतलब होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होगा कोई अप्लायंस है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है,
वो यूज होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है और कितनी देर तक कर रहा है, ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी is the product of power and time। देखो पहले इसका मतलब समझ लो। देखो पावर का मतलब होगा वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है। आप एनर्जी समझो, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, और कितने टाइम तक कर रहा है। तो जितने टाइम तक वो करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, और उसकी जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे मैंने कहा कि एक 100 वॉट का है और एक 50 वॉट का है, ठीक है, तो ये 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये 50 जूल पर सेकेंड कंज्यूम कर रहा है, तो ये ज्यादा कर रहा है। मान लो ये भी 1 घंटे तक यूज हो रहा है, 1 आवर तक यूज हो रहा है, ये भी 1 आवर तक यूज हो रहा है, ठीक है। तो कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा? ये 100 वॉट वाला, समझ में आ रहा है, 100 जूल पर सेकेंड की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और 1 आवर तक कर रहा है, ये भी 1 आवर तक कर रहा है, लेकिन इसका पावर कम है, मतलब ये कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टोटल वैल्यू मिलता है वो पावर और टाइम के मल्टीपल से मिलता है, ठीक है। तो जनरली इसकी जो कॉमन यूनिट होती है, पहले हम लिख लेते हैं इसकी कॉमन यूनिट या स्मॉल यूनिट बोल सकते हो। कॉमन यूनिट जो होती है वो स्मॉल यूनिट होती है, ठीक है। स्मॉल यूनिट वो होती है वॉट। देखो पावर हो जाएगा वॉट में आपका, वॉट, ठीक है, और टाइम हो जाएगा आपका आर में। जनरली हम इसे वॉट आर, सेकंड में नहीं बताते, हम वॉट आर में बताते हैं कितना वॉट है और कितने पर आर कितना वो एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहां से हम देखते हैं, तो कॉमन यूनिट जो होगी इसकी वॉट आर होगी। तो अगर हमें 1 वॉट आर बताना हो, 1 वॉट आर, इसको कैसे बताएंगे ये समझो। 1 वॉट आर, देखो 1 वॉट आर का मतलब होगा द एनर्जी कंज्यूम्ड will be 1 watt hour if 1 watt if 1 watt hour, if 1 watt hour नहीं 1 watt power, if 1 watt power is used for, if 1 watt power is used for 1 hour। समझ में आ गई होगी बात। इसके मतलब यही समझ में आ रहा है 1 वॉट आर मतलब 1 वॉट की पावर को, कोई ऐसा अप्लायंस हो जिसकी पावर कितनी हो 1 वॉट हो, और उसको आप 1 आवर तक यूज करते हो, तो जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, ठीक है, वो आपको मिलेगी 1 वॉट आवर, ठीक है। समझ में आ गई बात। मतलब यहां से समझ सकते हो 1 वॉट आर इक्वल टू 1 वॉट, ठीक है, और इंटू 1 आर। समझ में आ गई बात, ठीक है। और इसे हम डिनोट करते हैं WH से, ठीक है, वॉट आर से। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा वॉट आर हो गया। तो जनरली हम वॉट आर यूज नहीं करते हैं, हम जो इसकी कॉमर्शियल यूनिट है, हम घरों में इसकी यूनिट देखते हैं या कहीं और देखते हैं, तो इसको हम किलो वॉट आर में बताते हैं। अब वो किलो वॉट आर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो कॉमर्शियल यूनिट हम अभी मैंने बोला आपको, ये होती है किलो वॉट आर, ठीक है। और इस किलो वॉट आर को एक स्पेशल नाम भी बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 1 किलो वॉट आर जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 यूनिट के। तो ये यूनिट का क्या मतलब है समझ में आया। 1 यूनिट का मतलब होगा 1 किलो वॉट आर, ठीक है, मतलब 1 किलो वॉट आर है तो उसको हम बोलेंगे 1 यूनिट।
ठीक, अब देखो इसको और अच्छे समझते हैं। देखो, तो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं 1 किलोवाट आवर। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर, या ऐसे लिख सकते हैं 1000 वॉट आवर, ये भी लिख सकते हैं। बोलो 1000 वॉट आवर, क्या हम लिख सकते हैं इसको, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट आवर लिख सकते हैं, क्योंकि आपने किलोवाट को किस में कन्वर्ट कर दिया, वॉट में, और आर तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां समझो, अब हम समझने जा रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर को डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसको डिफाइन करने का देखो तरीका क्या है, द एनर्जी कंज्यूम्ड, द एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इफ 1 किलोवाट पावर, इसलिए लिख लेते हैं 1 किलोवाट, 1 किलोवाट लिख लो या 1000 वॉट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 किलोवाट पावर, या हमने ब्रैकेट में लिख दिया 1000 वॉट, पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, क्या जरूरी है कि 1 किलोवाट या 1000 वॉट की ही वो चीज 1 घंटे तक यूज हो तभी हमारा जो पावर होगा वो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी 1 किलोवाट आवर होगी, या तब हम उसको बोलेंगे 1 यूनिट के इक्वल आ रहा है। अब इसको थोड़ा समझ लो, मान लो मैं यहाँ 3 केसेस बना रहा हूँ। ठीक है, 3 केसेस बना रहा हूँ। एक मैंने लिया है 1000 वॉट की कोई एक चीज है जो कि 1 घंटे तक चल रही है, 1 आवर तक चल रही है। तो यहाँ तो सिंपल है, 1000 वॉट की कोई चीज है 1 घंटे चल रही है, मतलब ये आ गया आपका 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट दिख रहा है ये 1 किलोवाट आवर। ठीक है, और इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, 1 यूनिट। बोलो ठीक है। मान लो हमारे पास कोई 100 वॉट की कोई चीज है, जरूरी नहीं कि 1000 की सारी चीजें होती हैं, 100 वॉट की कोई चीज है। अब इसको मैं अगर 10 आवर्स तक यूज करूं, 10 आवर्स तक, 10 घंटे तक ये 100 वॉट के मान लेते बल्ब्स हैं और वो 10 घंटे तक यूज हो रहा है। ठीक है, तो एक ही बल्ब है, हमने ये बोला है कि 100 वॉट का कोई एक बल्ब है जो कि 10 घंटे तक चल रहा है, तो इनका भी तो मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको मिलेगा 1000 वॉट आवर। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1000 वॉट और आर, ये मिलेगा। या हम इसको बोल सकते हैं 1 किलोवाट आवर, फिर से बोल सकते हैं 1 किलोवाट आवर। तो यहां पर आ जाएगा किलोवाट आवर को मैं अब किलोवाट आवर नहीं लिखूंगा, KWH लिखूंगा, KWH। ठीक है, किलोवाट आवर। तो यहाँ पे हम 1 किलोवाट चलो लिख दिया, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मान लेते हैं हमारे पास 100 वॉट का ही ले लो, चलो 100 वॉट का ही, अगर 100 वॉट के बल्ब्स हैं और ऐसे बल्ब मेरे पास, ऐसे 2 बल्ब्स हैं। ठीक है, ऐसे 2 बल्ब्स हैं मेरे पास, 100 वॉट के 2 बल्ब्स हैं। तो इनको मुझे 1000 बनाने के लिए कितने घंटे यूज करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 200 वॉट, तो 200 मतलब 5 आवर्स। अब अगर ये 5 आवर्स तक चलेंगे तब जो आपके पास पावर कंज्यूम आएगा वो आ जाएगा 1000 वॉट आवर। ठीक है, 1000 वॉट आवर या 1 किलोवाट आवर, और इसे ही हम बोलते हैं 1 यूनिट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये तो मैंने एक डिफाइन करने के लिए एक सिंपल तरीका बता दिया कि अगर 1 किलोवाट यूज हो 1 आवर में तो जो आपको पावर आएगा वो कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा, 1 यूनिट आएगा। ठीक है, या 1 किलोवाट आवर आएगा। 1 किलोवाट आवर को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। तो जनरली हम यूनिट के टर्म्स में, हमारे पास जब बिजली का बिल आता है, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो वहां पर किलोवाट आवर नहीं लिखा आता कि आपने इतने किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम की, वो सिंपल लिखता है आपने इतने यूनिट एनर्जी कंज्यूम करी, आपको उसका बिल पे करना है। तो जरा एक बार समझ लेते हैं कि यूनिट कैसे आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। ठीक है, इन किलोवाट आवर, और हम बोल सकते हैं यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका
ये दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो आप देख लो किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट, किलो होगा, किलोवाट इनटू टाइम, ठीक है, और टाइम किस में होना चाहिए, या आप चलो ठीक है कोई बात नहीं, किलोवाट इनटू टाइम, और ये टाइम होना चाहिए आर में, ठीक है। या तो ऐसे निकाल सकते हो, या दूसरा तरीका होता है आप इसको ऐसे बदल लो, वॉट, कितने वॉट का कोई आपके पास कोई अप्लायंस है, कितने वॉट का अप्लायंस है, कितने टाइम तक यूज हो रहा है, फॉर टाइम आपको फिर से आर में लेना है, ठीक है, बताया था, और डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000 करने का रीजन क्या है, क्योंकि आप वॉट और किलोवाट में रिलेशन जानते हो 1000 का होता है, मतलब 1 किलोवाट आर इक्वल टू होता है 1000 वॉट आर, बोलो ठीक है। तो यहां से वॉट आर को अगर आप रिलेट करोगे तो ये 1 किलोवाट अपॉन 1000 हो जाएगा, तो बस वहीं से आ जाए, ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो अब जैसे मान लो एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास एक कोई हीटर है जो कि 1500 वॉट का है, ठीक है, और इसको मैं 2 घंटे तक यूज करता हूँ। तो अब अगर आपसे पूछा है कितने यूनिट, हाउ मेनी यूनिट्स, अब मुझे यहाँ पे यूनिट्स कैलकुलेट करो, ठीक है, या बोले इसमें किलोवाट आवर बताओ, कितने किलोवाट आवर आपने एनर्जी कंज्यूम करी, दोनों का मतलब सेम है, चाहे आप इसकी बात करो या इसकी बात करो, दोनों का मतलब सेम है। कैसे करेंगे, आप फॉर्मूला लगा दूं, यहां पर आ जाएगा, क्योंकि इसमें वॉट में दिया है तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है, 1500, ये 1500 है, ठीक है, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम तक यूज हो रहा है, 2 आवर्स तक, 2 आवर्स तक यूज हो रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय 1000, तो सॉरी 1000, ठीक है, तो यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा आपका ये मान लेते हैं 10 से इसको काटा तो 5 आ गया, 5 3 सा, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपको मिलेगा 3 किलोवाट आवर, या इसे ही हम बोल सकते हैं 3 यूनिट, ठीक है। तो ये यूनिट कैसे आता है हमारे घरों में, समझ में आ गया, ठीक है, कि आप कोई भी अप्लायंस कितने पावर का है और वो कितने टाइम तक यूज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका बिल मिलता है, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो हमारे पास 250 वॉट के ऐसे 4 फैंस हैं, ठीक है, 250 वॉट के 4 फैंस हैं, और ये मान लेते हैं ये हमारे पास 5 आवर्स तक ऑपरेट होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे 250 वॉट के हमारे पास फैंस हैं, और कितने फैंस हैं, 4 फैंस हैं, और 5 आवर्स तक चलते हैं, तो आपको यूनिट कैलकुलेट करनी है, बताओ कितनी यूनिट इन्होंने कंज्यूम करी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो देखते हैं, तो देखो आपको पहले आपको देखना है कितने वॉट का कंजम्पशन हो रहा है, सॉरी कितने वॉट का पावर आपको मिल रहा है टोटल, तो 250 एक है, तो ऐसे 4 होंगे तो कितना हो जाएगा 1000, मतलब 1000 वॉट तो आपको मिल गया पावर, टोटल पावर, और ये यूज हो रहा है 5 आवर्स तक, ठीक है। तो अब यहां से फिर से आप फॉर्मूला लगा सकते हो, देखो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, फिर से आप लगा लो, यूनिट इक्वल टू, ठीक है, यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, या नंबर ऑफ यूनिट लिख लो, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वॉट, देखो ये वॉट में आया है, या 1000 वॉट बोलो या 1 किलो वॉट आवर बोलो, कोई दिक्कत, 1 किलो वॉट बोल दो, 1000 वॉट बोले या 1 किलो वॉट बोले, दोनों का मतलब सेम है, तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मैं मान लो ये वाला यूज कर ले रहा हूँ, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम तक यूज हो रहा है 5 आवर्स तक, डिवाइड बाय 1000, फिर से देखो 1000 से कट गया तो कितना आ जाएगा 5 यूनिट, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा 5 यूनिट। इस तरीके से हम हमारे आप देख सकते हो हमारे घरों में कितने टाइप के अप्लायंसेस हैं, उनकी पावर क्या है और वो कितने टाइम तक यूज हो रहे हैं, तो उनका 1 मंथ में कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके से एक रफ आइडिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब कॉमर्शियल यूनिट और जूल में क्या रिलेशन है ये आपको बताना। देखो पहले कॉमर्शियल यूनिट लिख लेते हैं, तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है, यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, यही तो होगा। तो 1 किलोवाट आवर को हम क्या
1000 वॉट आवर भी लिख सकते हैं। बोलो ठीक है, सही है। और हम इस आर के प्लेस पर अगर सेकेंड लिख दें तो क्या ये 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे? बोलो, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 3600 सेकेंड्स। आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको मिलेगा 130 यहां मिलेंगी, ठीक है, और यहां पर 3600 और यहां पर आ जाएगा वॉट सेकेंड, ठीक है, वॉट सेकेंड। तो यहां पर अगर हम और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास 3.6 इंटू 10⁻⁶। और देखो वॉट के प्लेस पर हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, पढ़ा हुआ अभी, जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? वॉट के प्लेस पर हम जूल पर सेकेंड, पहले हम लोगों ने ये यूनिट निकाली थी, और ये सेकेंड, देखो सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर फिर से लिख लेते हैं 1 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट या 1 किलोवाट बोलते हैं तो 1 यूनिट में कितने जूल आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है? तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल की एनर्जी आपकी कंज्यूम होती है। ये कई बार एग्जाम में ऐसे छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि 1 यूनिट बराबर कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, या आपको डायरेक्ट याद भी रखना हो तो आप रख सकते हो। अब मैंने एक लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया था जब मैंने शुरू किया था लेक्चर, मैंने आपसे पूछा था किसी अगर अप्लायंस में ऐसे लिखा हुआ है 100W - 220V, तो इसका क्या मतलब होता है? आपने देखा भी होगा बहुत सारे अप्लायंस में ऐसे लिखा होता है, ऐसे एक नंबर लिखा होता है, हो सकता है 200 लिखा हो, 500 लिखा हो, यहाँ पे कुछ और लिखा हो। तो इसका क्या मतलब होता है? देखो ये 220 वोल्ट तो हमारे घर में जो सप्लाई आती है, मतलब हमारे जो वोल्टेज आता है, ये 220 तो वो है, और इस 100 वॉट का मतलब है ये हमारे पास है पावर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जो भी अप्लायंस आप लेके आते हो उसकी पावर है। तो इसका क्या मतलब होगा, जब आप उसको अब आप इसको यूज करोगे तो किस पे यूज करोगे? इसी पे तो यूज करोगे, क्योंकि ये तो हमें मिलता है बाहर से, इसको आप खुद से नहीं क्रिएट करते हो। तो इसका मतलब है कि अगर आप उस, मान लो मेरे पास ये बल्ब है, ठीक है, सपोज मैंने कह दिया ये बल्ब है भाई, तो अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट पर लगाओगे तो ये जो एनर्जी कंज्यूम करेगा 100 जूल पर सेकेंड करेगा, बस यही मतलब है इसका, ठीक है। अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट, या ऐसे समझ लो ये बल्ब 220 वोल्ट पर 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम करेगा, बस यही इसका मतलब है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड होंगे पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। हम यूनिट निकालना सीखेंगे, कैसे घरों में बिजली के बिल आते हैं उसकी बात करेंगे।